पैसे भी नहीं देने और अपनी यात्रा का मजा। यस सर, बहुत सुरक्षित सफ़र है, बहुत ज़्यादा। और मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी राजवीर अंकल को। कदम उठाया, इसके बारे में सरकार ने भी नहीं सोचा। और भाई राजवीर फटिया ने ये सोचा, लड़कियों के बारे में, अपनी बहन बेटियों के बारे में। ये हमें बहुत अच्छा लग रहा है। हमारे घर वाले भी उसकी बहुत अधिक प्रशंसा करते हैं। इसमें हम अच्छे से सफ़र करते हैं और टाइम पे घर पे पहुंच जाते हैं। और सुबह भी बस टाइम पे आती है, तो कोई दिक्कत नहीं होती हमें पहुंचने में और ना ही आने जाने में। हाँ, पहले घर वालों ने मना कर दिया था कि वो नई कॉलेज नहीं भेजेंगे, क्योंकि कोई जाने के लिए साधन भी तो नहीं है। ऐसे रहते हैं हमारे बच्चे कॉलेज में आराम से सुरक्षित जाते हैं। ये सब भाई राजवीर फटिया ने हमारी तरफ देखा, आज तक सरकार ने ऐसा कुछ नहीं किया है। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विनोद शर्मा और आज आपको एक चमत्कार ही बात दिखाने जा रहा हूं। दोस्तों, सरकार जो प्रयास नहीं कर पाती वो प्रयास एक व्यक्ति विशेष कर रहा है और वो व्यक्ति आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको नाम दिख रहा है। ये नाम आजकल काफ़ी चर्चाओं में है। लोहारू क्षेत्र में जब हम जाते हैं और लोहारू के किसी भी गाँव में किसी भी व्यक्ति से पूछ लें कि राजवीर को जानते हो, तो लोग पीछे फटिया लगा देते हैं राजवीर शब्द के, कि राजवीर फटिया को मैं ज़रूर जानता हूँ। और राजवीर फटिया ने जो छाप छोड़ी है इस इलाके में थोड़े से समय में, वैसे तो वो समाज सेवा पहले काफ़ी वर्षों से और बचपन से करते आ रहे हैं। जब हम उनके साथियों के इंट्रोडक्शन करते हैं, उनसे इंट्रोड्यूस करते हैं, तब पता लगता है। लेकिन जब हम बात करें कि राजवीर फटिया अब समाज सेवा पूरे लोहारू हलके को लेकर चल रहे हैं सेवा करने के लिए, तो स्पेशली आपको बता दूं, ये बस कोई सामान्य बस नहीं है। बेटियों को लेकर चलने की वाली और बेटियों की सुरक्षा को साथ लेकर चलने वालों की बस है। तो यहाँ बात करेंगे, कुछ बेटियां हैं स्पेशली, और ये जो बस है ये यहाँ बहल अनाज मंडी में आके खड़ी हो जाती है। मैं ड्राइवर भाई से बात कर लेता हूँ पहले तो। और कलाली तक जाती है, ये काफ़ी दूर का हिस्सा हो जाता है वैसे तो कब आती है ये बस, का क्या रूट रहता है और कितनी बेटियां इसमें सर्विस ले पाती हैं, यात्रा कर पाती? सुबह 7:40 से कलाड़ी से चलती है जी। बिदवान आती है, बिदवान से सिवाच आती है, सिवाच से मंडोली आती है, मंडोली से सुरपुरा, खुर्द और कला दोनों होते हुए गरवा मोड़ पे भी बेटियां पाती हैं। उनको लेके कॉलेज स्टॉप करती है, स्कूल वाली गुड़ियों को स्कूल पे स्टॉप करती है। और जाते वक्त अब तो एग्ज़ाम चल रहे हैं, बेटियों को कॉलेज के गेट से ही बैठा के लाते हैं और इनके घरों तक पहुंचाते हैं। जाते वक्त यही रूट रहता है जी। तो वैसे तो एक बस है ये, लेकिन हल्के में और इस क्षेत्र में, लोहारू क्षेत्र में बात करूँ, दूसरी बसें भी चल रही हैं। और जहाँ भी कॉलेज हैं, बेटियाँ ज़्यादा तकलीफ़ पाती थी, उन्हें अब थोड़ी सहायता मिल पा रही है। क्या कहेंगे बेटा, कहाँ से आते हैं? सुरपुरा क्लास से। तो अब बस से जब आपके घर से ही बैठाने लगी है, डायरेक्ट आप अपने स्कूल के नज़दीक उतरते हैं, कैसा महसूस होता है? अच्छा। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 10th में। 10th में पढ़ते हैं और 10वीं क्लास की छात्रा है। लेकिन जो खुशी है वो आप थोड़ा इधर से कवर करें एक बार। गुड़िया कहाँ से आते हैं? सुरपुरा गाँव से। सुरपुरा गांव से। मेरे हिसाब से सुरपुरा से आप लोग ज़्यादा होंगे इसमें। नज़दीक के बच्चे आपके हलके या अपने क्षेत्र के स्कूल से या बड़े कॉलेज हो जाते हैं, वहाँ जाते हैं, तो कैसा लगता है जब आपको एक बस आपके गांव से ही लेके आने लगी? बहुत अच्छा लगता है, बस में आते हैं हम। किसकी वजह से आपको ये अच्छा जो महसूस कर रहे हैं, किसकी वजह से? अच्छा, फटिया भाई से। जानते हैं राजवीर फटिया को? सुना है नाम कभी? नाम सुना है। देखे भी हैं, मिले हैं आप? नहीं जी। देखिए, मिले नहीं हैं राजवीर फटिया से। बहुत सी बच्चियां हैं, बहुत सी बेटियां हैं, मिली नहीं हैं, लेकिन सुविधाओं का फ़ायदा ज़रूर उठा पा रही हैं। आप कहाँ से आते हैं? मंडोली खुर्द से। मंडोली तक के बस पहले नहीं आ पाती? नहीं, ऐसे ही ऑटो में आना पड़ता था। तो ऑटो में आना पड़ता था, किराया भी लगता और समय पर ऑटो भी नहीं मिलता, फिर आपका स्कूल भी कभी आगे पीछे हो जाता था, क्लासें वगैरह। हाँ, कई बार तो ऑटो वाले भी नहीं आते थे और फिर बाइक पर ऐसे ही आना पड़ता था।
तो घर वालों को भी टेंशन रहती थी कि बच्चे भी जा पाते हैं या नहीं। अब ऐसी कोई बात नहीं है, घर वाले भी आराम से रहते हैं, हमारे बच्चे कॉलेज में आराम से सुरक्षित जाते हैं। ये सब भाई राजवीर फरेटिया ने हमारी तरफ देखा, आज तक सरकार ने ऐसा कुछ नहीं किया है। अब बात करूंगा कौन सी क्लास में पढ़ती हैं, कॉलेज में पढ़ती हैं आप, क्या नाम? पिंकी नाम है, BA फर्स्ट ईयर में पढ़ती हूँ कॉलेज। अच्छा, बीए में, क्योंकि जब +2 करके बच्चा गांव से निकलता है तो माँ बाप की चिंताएं हो जाती है, शायद आपके घर में भी चर्चाएं चली होंगी। फिर कैसे मन बनाया कि मैं कॉलेज तक पहुंच पाऊंगी? क्योंकि प्री-UN की जो दिक्कत थी उसकी वजह से आधे बच्चे तो आपके साथ की जो गर्ल्स थी वो एडमिशन के बारे में ही संकोच कर रही होंगी कि माता पिता भी बोलते होंगे बस आपका यहीं तक ठीक था, अब बाहर भेजेंगे तो बस नहीं है, यात्रा के लिए आपको परेशानी उठानी पड़ेगी, बहुत सी बातें हो जाती है, सुरक्षा की बातें हो जाती है। तो अब थोड़ा सा पॉजिटिव नज़र आने लगा। हाँ, पहले घर वालों ने मना कर दिया था कि बोले नहीं कॉलेज नहीं भेजेंगे क्योंकि कोई जाने के लिए साधन भी तो नहीं है। फिर बाद में कहा कि अगर एडमिशन दे देते हैं, एग्ज़ाम देने के लिए चले जाएंगे। फिर भाई राजवीर फरेटिया ने बस लगाने के बाद कह दिया कि भी हाँ अब तो जा सकती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो बहुत सारी लड़कियाँ हैं जो अब एडमिशन लेना चाहेंगी। इनकी माँ बाप या आपके पेरेंट्स कैसी बातें करते हैं जब थोड़ा सा सुरक्षित नज़र आती हैं बेटियाँ, या फिर पहले जैसे ऑटो में बैठ के आना, कितना सुरक्षा के दृष्टि से बात करें हम, कितना सही नहीं था? अब थोड़ा सा पॉजिटिव सा फील करते हैं पेरेंट्स? हाँ, क्योंकि उन्हें लगता नहीं ना कि अब कि भाई बच्चे सुरक्षित जाते हैं। पहले ऐसा कुछ नहीं था, उन्हें टेंशन रहती थी कि भाई बच्चे कहाँ पे जाएंगे, कौन कैसा बोल देगा, कोई किसी का भरोसा नहीं है। इसलिए अब माँ बाप को कोई टेंशन नहीं है, तो वे भेजते हैं बच्चों को, भाई अच्छा है पढ़ेंगी लिखेंगी तभी तो आगे बढ़ेंगी। नहीं, इसके डर से बहुत सारे माँ बाप ऐसे हैं जो बच्चों को पढ़ने भी नहीं देते हैं। जी देखिए, बहुत सी बेटियां ऐसी हैं जो सुविधाओं के अभाव में स्कूल या कॉलेज तक नहीं पहुंच पाती। मैं बात करूंगा यहाँ धीरे धीरे। बहुत सी बेटियां हैं जो बैठी हैं यहाँ पर। क्या नाम है गुड़िया आपका? पूनम। पूनम नाम है। कहाँ से आती हैं आप? सुरपुरा क्लास से। सुरपुरा गांव की बेटियां फतेह करेंगी भाई साहब। मैं आपको बता दूं, बहुत से लोग यहाँ पर जितने भी बैठी हैं संख्या में, सुरपुरा गांव की बेटियां। सुरपुरा गांव में कैसी चर्चाएं चलती हैं राजवीर फरेटिया की इस बस के बारे में? अच्छी होती हैं कि हमारे गांव में बहुत अच्छा किया राजवीर फरेटिया ने। कहाँ से आती हैं आप? भी सुरपुरा से आती हैं? क्या नाम है? प्रियंका। प्रियंका, कितना सुरक्षित महसूस करती है? माँ बाप कैसी बातें करते हैं कि अब थोड़ा सा और समय पर स्कूल पहुँच पाती है? ये सर, पहले तो ऑटो वगैरह नहीं ऑटो थी पहले, मिलती थी या ना मिलती थी। और पैसे भी लगते थे कहीं ना कहीं। पैसे लगते थे सर, ऑटो में लगते थे 10 आने के 10 जाने के 20 लगते थे। अच्छा बेटा, मैं बात करूँ, बहुत से बच्चे आपके साथ आते थे, शायद एक आध बच्चे को तो किराए की भी दिक्कत होती थी कि किराया मैं उनके पेरेंट्स दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे, ऐसा होता था? यस सर, होता था। तो अब तो ये फ्री सेवा है। हाँ सर। जी, कहाँ से आते हैं? बीधवान से। बीधवान से आते हैं। कब कितने किलोमीटर की डिस्टेंस हो जाती है ऑटो वगैरह, या पहले कौन से व्हीकल से आप स्कूल या कॉलेज में जा पाते? 18 किलोमीटर का रास्ता हो जाता है। पहले हम बहुत परेशान हो जाते थे, अधिकतर बार तो हम कॉलेज में भी नहीं आते थे, लेकिन बस लगने के बाद हम डेली कॉलेज में आते हैं, सभी घंटियाँ लेके आते हैं और अच्छे से पढ़ाई करके आते हैं। कोई टेंशन भी नहीं रहती कि अब बस नहीं मिलेंगी, हमें लेट घर पहुँचेंगे। अब ये बस लग गई है भाई राजवीर फरेटिया ने जो लगाई है, इसमें हम अच्छे से सफ़र करते हैं और टाइम पे घर पे पहुँच जाते हैं। और सुबह भी बस टाइम पे आती है तो कोई दिक्कत नहीं होती हमें पहुँचने में और ना ही आने जाने में होती। जी, पहले तो ऐसा होता होगा, आप तो देखती होंगी स्कूल की गर्ल्स जो छोटी बच्चियाँ होती हैं उनके पेरेंट्स रोज़ाना थोड़ा सा वहन भी नहीं कर पाते इस चीज़ को कि रोज़ाना 10 रुपये सुबह लगना, 10 रुपये शाम को लगना। कुछ एक आध तो ऐसी बेटियां होती होंगी तब, लेकिन ऑटो वालों को तो देना पड़ता था पैसा। हाँ, देखती थी आप? हाँ, मेरी बहन भी जाती है, वो भी ऑटो में जाती है। अब पापा ने ऐसा कहा कि अब बस लग गई, अब कोई दिक्कत भी नहीं है, उसका एडमिशन अब हम यहीं कराएंगे बैल। अच्छा, पहले कहाँ जाती थी? ईसरवाल जाती थी। अच्छा, ईसरवाल के लिए ऑटो से जाना पड़ता है या दूसरे व्हीकल्स जो कि पे करके जाना पड़ता है। और अब इसमें सुरक्षित यात्रा होगी और निःशुल्क यात्रा होगी कहीं ना कहीं। तो बेटियों को आगे बढ़ाने के लिए राजवीर फरेटिया ने जो कदम उठाया है वो कारगर सिद्ध हो रहा है। हाँ, बहुत अच्छा कदम उठाया। इसके बारे में सरकार ने भी नहीं सोचा, भाई राजवीर फरेटिया ने ये सोचा। लड़कियों के बारे में, अपनी बहन बेटियों के बारे में, ये हमें बहुत अच्छा लग रहा है। हमारे घर वाले भी उसकी बहुत अधिक प्रशंसा करते हैं कि इन्होंने इतना अच्छा कार्य किया है, बस लगवा दी है। और हमारे गांव से पहले लड़कियां नहीं आती थी बैल, और अब 10 एडमिशन नए हुए हैं कॉलेज के, ये इसी कारण से हुए हैं कि बस लग गई है। अच्छा,
सुरक्षा की दृष्टि से बात करें, वैसे तो ड्राइवर जो हैं आपके इलाके के ही हैं, यहाँ से एरिया से ही आते हैं, कितना कोऑपरेट करते हैं? और बस से चलने में 5-10 मिनट, ये तो है नहीं कि रोडवेज की बस है या कोई संस्था की बस है टाइम से चलेगी, तो 5 मिनट 10 मिनट इंतजार भी हो जाता है बच्चों के लिए। हाँ करते हैं अंकल इंतज़ार, अगर बच्चे नहीं आते 5-10 मिनट करते हैं। वैसे सुरक्षा की दृष्टि से कोई दिक्कत नहीं है? कोई इश्यू गर्ल्स को ऐसा महसूस होता हो, आपके साथ शेयर करती हो, आप उनकी बड़ी बहन है? नहीं ऐसी कोई दिक्कत नहीं है लड़कियों को। अच्छा मैडम, मैं बात करूँगा 5 में से अगर नंबर देने हों, आज आप मॉनिटर हैं, आप टीचर हैं और राजवीर फटिया को आपने मूल्यांकन करना है उनका, तो कितने नंबर देना चाहेंगी एक बड़े भाई के रूप में, एक समाज सेवी के रूप में उनको? पूरे 5। 5 में से 5। ये देखिए यहाँ पर क्या नाम है आप? रीना। रीना ने 5 नंबर दे दिए। 5 में से 5 नंबर रेटिंग जो मिली है राजवीर फटिया को, वो बड़ी बात हो जाती है। लास्ट में आप स्कूल में जाते हैं, कोचिंग करने के लिए जाते हैं या नहीं सर, स्कूल स्कूल में जाते हैं? कौन सी क्लास में पढ़ते 11th। हैं? 11th में पढ़ते हैं। और ये जो बस की सुविधा है कुछ ही महीने से आपको मिली होगी, यस सर। और उससे पहले भी आप 10 सालों से पढ़ते आए हैं, तो बहल क्षेत्र में कब से आना स्टार्ट किया? फर्स्ट क्लास से ही मैं बैल में पढ़ रही हूँ, बट अब की बार जो ये सुविधा हुई है, ये पहले मेरे को ऑटो से आना पड़ता था, अब की बार बहुत अच्छी सुविधा हो गई। थैंक यू राजवीर अंकल को। अच्छा लग रहा है अब, और फैमिली भी थोड़ा सा यूँ चिंतित नहीं रहती होगी कि कंफर्टेबल फील करते हैं कि बच्चे अच्छे से जा रहे हैं और कोई टेंशन नहीं होती है घर पे कि बस से आएंगे और बस से ही जाएंगे। पहले ऑटो मिलता था, कभी नहीं मिलता था, प्रॉब्लम होती थी सर। और ऑटो रोड के हिसाब से, मेरे हिसाब से आप जिस सुरपुरा एरिया से आते हैं वहाँ रोड भी उबड़ खाबड़ था, तो ऑटो में डर भी लगता होगा? यस सर, बहुत ज़्यादा, कभी गिर जाएं, कुछ भी हो सकता था। तो अब तो वो बात होगी, एक कहावत है कि आम के आम और गुठलियों के दाम, मतलब कि पैसे भी नहीं देने और अपनी यात्रा का मजा। यस सर, बहुत सुरक्षित सफ़र है, बहुत ज़्यादा, और मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी राजवीर अंकल को। अभी रीना ने 5 में से 5 रेटिंग दी राजवीर फटिया को। वैसे तो हम किसी का प्रमोशन नहीं कर रहे, यहाँ बेटियों से स्पेशली बात करने के लिए आए थे, लेकिन आप क्या कहना चाहेंगी राजवीर फटिया के बारे में? या एक शब्द हम स्पेशली, जैसे पर्यायवाची आप पढ़ती हैं स्कूलों में, तो कौन सा शब्द उनके लिए आप यूज करना चाहेंगी, क्या कहना चाहेंगी? सर, रीना ने 5 में से 5 दिए, मैं उनको 10 देना चाहूँगी, बिकॉज बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील होता है इस बस में बैठ के, जैसे बहुत सुरक्षित सफ़र है, और बस और कुछ नहीं, मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी उन्हें बहुत। जी देखिए, जितना कॉन्फिडेंस के साथ ये बात कर रही हैं और राजवीर फटिया की तारीफ़ की है इन्होंने, और बड़ी बात कह दूँ, हेरा फेरी भी कर दी है यहाँ पे। 5 में से 10 नंबर दे दिए हैं भाईचारे के नाम के, क्योंकि वो भी अच्छे काम कर रहे हैं, इतने अच्छे काम कर रहे हैं कि बच्चे हैं उनकी तारीफ़ में जितने शब्द कहें उतने कम है, और इनका अपनापन भी है राजवीर फटिया के साथ। तो आपसे भी मैं बात करूँगा, कहाँ से आती हैं? सुरपुरा क्लास से। सुरपुरा से। अच्छा लगता है अब बस में यात्रा करते हैं? यस सर। टाइम से पहुँच जाते हैं? हाँ। जी। तो देखिए यहाँ पर स्कूली बच्चे हैं ज़्यादातर, और स्कूल के बच्चे पढ़ने के लिए जब स्कूल्स में जाते हैं अपने गांव से, अपने घरों से, तो माँ बाप को चिंता होती थी पहले, अब चलते रहें, माँ बाप को पहले चिंता होती थी कि मेरा बच्चा सुरक्षित पहुंच पाएगा या नहीं पहुंच पाएगा, क्लास में समय पर पहुंच पाएगा या नहीं पहुंच पाएगा। लेकिन अब राजवीर फटिया के प्रयास से और बेटियों के बारे में सोचने से अब बदलाव आया है। तो यहाँ पे कुछ लोग भी नीचे खड़े हैं, हम इनसे भी चर्चा करेंगे, जानेंगे राजवीर फटिया के इस प्रयास से कितना खुश होते हैं। ड्राइवर भाई से इनसे जान लेता हूँ मैं, माँ बाप की चिंता कितनी हट गई है? आपको कुछ तो बोलते होंगे वो जब आप बिठाने बिल्कुल आते जी, हैं? बच्चों को बिठाना जब मिलते हैं और फ़ोन पे भी बात हो जाती हैं, बोलते हैं कि चिंता की मतलब 1% भी नहीं रही, बिल्कुल टेंशन मुक्त हो गए। टाइम पे गाड़ी आ जाती है, पहले 2-2 घंटे बच्चे खड़े रहते थे, किसी के लिफ्ट लेते मोटरसाइकिल पे, किसी ऑटो में जाते, कभी आता नहीं कभी नहीं आता, आने का भी कोई टाइम नहीं होता। अभी उनको पता है फिक्स टाइम पे गाड़ी आएगी, उसी टाइम बच्चे पहुंच जाते हैं। वैसे तो आप मेरे हिसाब से 12-1 बजे यहाँ पे गाड़ी अपनी खड़ी ही रखते हैं और बच्चा जो आएगा वो बैठेगा। नहीं जी, लेकिन हम स्कूली बच्चे तो ये नज़दीक हैं, ये तो आ जाते हैं। इनका पहले रूट होता था 12:15 बजे, इनको सुरपुरा तक छोड़ के वापस आके कॉलेज से ही
कुड़ियों को लेके आते हैं। अच्छा। हाँ, मतलब कॉलेज से यहाँ से बस स्टैंड से कॉलेज तक का ऑटो का किराया भी बच्चे का नहीं लगेगा? नहीं लगेगा जी। इसलिए आप वहीं हाँ, से कॉलेज घर से से बैठाएंगे और घर पे छोड़ेंगे? घर पे छोड़ते हैं जी। कॉलेज के मेन गेट पे उतारते हैं और मेन गेट से ही बिठा के कुड़ियों को घर छोड़ते हैं। 5-10 मिनट की किसी बच्चे की क्लास चल रही है या और कुछ चल रहा है तो वो भी कोऑपरेट हो जाता बिल्कुल होगा? करते हैं जी वो तो, क्योंकि इन्होंने राजवीर जी फरटिया जी ने कह रखा है भाई लड़कियों की बस है, इनकी सुविधा के लिए लगाई गई है, इनकी बस है। जो बच्चे ज़्यादा संख्या में बोलेंगे भी हमारा एग्जाम चल रहा है तो 10 मिनट 20 मिनट कोई दिक्कत नहीं होती उसमें। अभी जैसे रीना थी, दूसरी गुड़िया थी, उन्होंने नंबर जो दिए हैं वो चलो एक हमने थोड़ा सा मजाक का वे बना लिया, लेकिन 5 में से 5 दे रहा है, कोई 5 में से 10 नंबर दे रहा है। जब आज तो कैमरा के सामने तो चलिए अलग चर्चाएं होती हैं, लेकिन आप तो सुनते हैं रोजाना इन बेटियों की बातें। कैसी बातें करती हैं बेटियां कि राजवीर फरटिया ने अच्छा प्रयास किया है, या फिर उनके प्रयास के बारे में कैसी बातें करती हैं, उन्होंने जो कोशिश की है उसके बारे में क्या सोचते हैं? बहुत बढ़िया रिस्पांस दे रही हैं जी गुड़िया। और एक सरकारी बस आई थी 2-4 दिन, पता नहीं अब तो आ रही है नहीं आ रही है। वो ड्राइवर बोले इन गुड़ियों को, बोले बेटे चढ़ो भाई गाड़ी आ गई है तुम्हारे लिए। बोला नहीं अंकल अब नहीं चढ़ेंगे, हमारे लिए राजवीर जी फरटिया ने सुविधा कर दी है, टाइम पे आती है, टाइम पे छोड़ती है। आप पता नहीं अंदर की गली से बस निकाल दो या बाहर से निकाल दो, हम जिस दिन अंदर गली में खड़ी हो तो बाहर से निकाल दो, बाहर खड़ी हो तो अंदर से निकाल दो। ये सुविधा के अनुसार बस आ रही है। हम कहेंगे 2 मिनट रुको अंकल, कोई बच्चा आ रहा है तो वो रुकेगी, आप टाइम पे चलते हैं। तो आपने देखा ये जो वीडियो में लड़कियों की बेटियों की चर्चाएं थी, वो भावनाएं थी, वो दिल से निकल रही थी। छोटा बच्चा कभी स्क्रिप्ट पढ़ के कुछ नहीं बोलता, और ये चेहरा जो आपको दिख रहा है ये आजकल लोहारू क्षेत्र के साथ साथ पूरे हिंदुस्तान में चर्चाओं में है, क्योंकि जिस हिसाब से इनकी कोई भी वीडियोज आती हैं, कोई भी हम कवरेज करते हैं, लाखों लोग देखते हैं उस चीज़ को और बड़ी तारीफ होती है, क्योंकि दिल बड़ा है। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ एक नारा दिया गया हिंदुस्तान के सर्वे सर्वा हैं मोदी जी के द्वारा, लेकिन बेटियों को बचाने का प्रयास या बेटियों को बचाने का जिम्मा खाली प्रधानमंत्री का नहीं है, देश के हर हिंदुस्तानी का, हर नागरिक का है। और वो नागरिक का जो जिम्मा है वो राजवीर सिंह फरटिया ने बखूबी निभाया है। उसके बारे में आपका क्या सोचना है, कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। राजवीर फरटिया ने जो प्रयास किए हैं उसके बारे में आप अगर थोड़ा सा पॉजिटिव सोचते हैं तो इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, ताकि हौसला बढ़े इन बेटियों का भी, राजवीर फरटिया का भी। और जो काम किए जा रहे हैं, जो अच्छे कार्य, विकास के कार्य करवाए जा रहे हैं किसी पद पर ना होते हुए, उसके बारे में आप क्या सोचते हैं कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। इस वीडियो को शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम, जय।